दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहला काम आपको जो करना है वो ये है कि आप लाइक और शेयर करें वीडियो को ताकि रीच बढ़े। आज के जो हमारे मेहमान हैं वो है एक बांग्लादेशी एक्स मुस्लिम जो कि ब्लॉगर भी है और बहुत ही एक दर्दनाक उनकी स्टोरी भी है। अ, हम उनसे ही सुनना चाहेंगे। सारी जो जानकारी है हम उनसे लेंगे। तो आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें। नमस्ते सभी को, जितने लोग जुड़े हैं। दोस्तों, चलिए बिना किसी डिले के मैं इनवाइट करता हूं हमारे आज के गेस्ट सनीउर रहमान का। सनीउर रहमान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम टू आवर चैनल एंड दिस स्ट्रीम। हाँ साहिल भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं सर? अभी ठीक हूँ। ठीक है, अभी ठीक है। चलिए, बहुत खुशी हो रही है कि हमें आपको देखने का भी अवसर प्राप्त हुआ है। वरना हम जैसे लोगों को चेहरा छुपाकर अपनी बातें रखना पड़ता है, लेकिन आप दिलेरी के साथ और हिम्मत के साथ आप चेहरे के साथ सामने आते हैं। तो उम्मीद है कि हम लोगों को भी एक मौका ऐसा आएगा हमारे लिए भी कि हम भी सामने आएंगे लोगों के, ताकि उनको भी पता चले कि हम है कौन। सनीउर रहमान जी, जैसे कि हमारी बात हुई थी, आज का जो एपिसोड है वो है इस्लाम से इंसानियत तक। आप पहले मुस्लिम थे, बाद में आपने इस्लाम को छोड़ दिया। कुछ क्वेश्चंस हम आपसे पूछेंगे जो कि मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है। तो सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आप अपने बचपन के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में, रिलीजियस बैकग्राउंड और किस तरीके से आपका इस्लाम तक का सफ़र रहा है वो हमें और दर्शकों को डिटेल में बताइएगा, ताकि लोगों को पता चले और एक अलग पर्सपेक्टिव लोगों के सामने आए। जो मुस्लिम हमको देख रहे हैं उन्हें भी पता चले कि क्या ऐसी वजह हो सकती है जिसकी बुनियाद पे एक इंसान इस्लाम को, स्पेशली इस्लाम को फॉलो करने वाला इंसान, वो इस्लाम को छोड़ देता है। क्योंकि ये मामूली बात नहीं है, आसान बात नहीं है। इस्लाम लोगों के, मुसलमानों के दिल में बसा हुआ होता है। इस्लाम के लिए और इस्लाम के जो प्रॉफिट है, रसूल है मोहम्मद साहब, उनके लिए अक्सर मुसलमान जान देने और लेने के लिए उतारू हो जाता है। तो क्या ऐसी वजह हो सकती है जिसकी बुनियाद पे एक इंसान इस्लाम को छोड़ देता है? तो आपका सवाल मैंने, पहला सवाल मैंने ऑलरेडी आपके सामने रख दिया है। तो प्लीज उस बारे में आप डिटेल में बताइए। इन केस आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लगता है कि आपको शेयर नहीं करना है, आप बिल्कुल उसको छुपा सकते हैं, और उसको शेयर ना भी करें तो कोई मुश्किल नहीं। माइक गोज टू यू, सो प्लीज स्टार्ट सर। असल में मैं कभी मुस्लिम था ही नहीं। हाँ, मुस्लिम फैमिली में मेरा जन्म हुआ था। मेरा जन्म हुआ था 1987, 1 अक्टूबर। तो सऊदी में पैदा हुआ था, अल यामामा हॉस्पिटल में। तो वहां पर मैं 21 साल गुजारा। तो बचपन से मैं देखते आ रहा था कि मतलब मेरे लिए दुनिया में और कोई धर्म है ही नहीं। मतलब चारों तरफ सिर्फ मुस्लिम ही मुस्लिम देखता था। यहाँ तक कि मुझे काफी बात पता चला कि काफी सारे हिंदूज वहां थे जो साउथ इंडिया से गए थे, मेरा फादर के अंडर काम करते थे। मेरा फादर उधर रॉयल सऊदी एयरफोर्स में जॉब करता था तब। तो उनके अंडर काम करते थे। लोग उसे अब्दुल्ला बुलाते थे। मतलब इतना डर के रहते थे वो लोग, अपने आप को अलग महसूस करते थे लोगों से, कि वो लोग अपना जो रियल आइडेंटिटी है उसको छुपा के उन लोगों को उधर जीना पड़ रहा था। तो मैं बताता हूँ कि मेरे ऊपर थोपा गया था। सबसे पहले ये बता दूं कि साहिल भाई, आपने पिछले एपिसोड में मुझे कुछ रूल्स बताए थे कि हमारा मतलब मुस्लिम व्यूअर्स जो है वो ऑफेंडेड ना हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि दुनिया में 4200 से ऊपर रिलीजन है। लेकिन किसी भी रिलीजन में
अगर हम सच बोले, हाँ, इलॉजिकल चीजें उन लोगों को बता दे कि हाँ आपका ये जो चीज है ये इलॉजिकल है, तो उसके लिए वो लोग मतलब वार नहीं करते, तलवार नहीं उठा लेते। लेकिन सिर्फ यही इस्लाम है जिसके बारे में अगर हम कुछ सच बोले तो उसके लिए मतलब वो लोग जान लेने पे तुले आते। और जैसे आप ही के बात बता दूं कि आप अपना चेहरा दिखा के सबके सामने आप आ नहीं पा रहे, अगर आते हैं तो मेरे जैसा हालत हो जाता है। तो जैसे कुछ दिन पहले आप देखे थे कि यही आप जिसके बारे में जिसको बोल रहे थे कि हमें गाली मत दे आपके चैनल में, तो जैसे मुझे देख के ही मतलब उसका पारा हाई हो गया। मतलब मेरा चेहरे में ऐसा क्या है, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं। हाँ, पास्ट में एक इलॉजिकल चीज मैंने बता दिया था, उसी के वजह से वो ऑफेंडेड हो रहा था। तो ये सबसे बड़ा इंसल्ट है मुस्लिमों के लिए कि इस्लाम को मतलब इस्लाम के बारे में डिस्कशन करने के लिए भी आपको अपना चेहरा छुपाना पड़ रहा है। आप तो मतलब बहुत ही जेंटली बात करते हैं कि आगे वाला ऑफेंडेड ना हो, तभी आपको मुंह छुपाना पड़ रहा है। तो मतलब आप सोच लीजिए कि कितना खतरनाक है। और ये खतरनाक नहीं, मतलब आपका जो ये टॉपिक है कि इस्लाम से इंसानियत तक, हाँ, जब इस्लाम में रहते तब इंसान नहीं रहते, जो भी हो। तो मेरा क्या हुआ था कि पैदा तो मुस्लिम फैमिली में हुआ था। बचपन से ही मुझे मतलब ABCD सिखाने से पहले मुझे अलिफ बा ता सा जी हाँ वो सब सिखाना शुरू कर दिया। तब वो मैं जिस जमाने में पैदा हुआ था तब वो ऑडियो कैसेट आता था, वो जो मतलब वो उसमें फीता होता था, अगर लपेट जाता था अंदर तो उसमें पेंसिल घुसा के घुमाना पड़ता, वो वाला टेप रिकॉर्डर। तो उसमें मेरा फादर क्या करता था कि मक्का में एक इमाम है, इमाम इमाम सुदैसी, तो उनका एक ऑडियो रिकॉर्ड करके मुझे याद करवाया गया था, मुझे हिफ्ज करवाया गया था सूरा आला। उस टाइम तो मैं याद कर लिया था, मुझे तो पता भी नहीं है, मुझे ये भी नहीं पता था तब, मैं याद कर लिया था। मुझे अभी भी याद है कि सब बिस्म रब्बिकल आला लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा वल्लज़ी अख़रजल मरअ फजअलहु गुसाअन अहवा। तो मैं तो सांप के मंत्र की तरह मैं याद कर लिया था, मुझे पता भी नहीं था कि इसका मीनिंग क्या है। मतलब मीनिंग जाने बगैर मैं मुस्लिम था। मैं लास्ट एपिसोड में भी मैं बताया था कि जो लोग इस्लाम को मानते हैं वो मुस्लिम है, जो इस्लाम को जानते हैं वो हमारे तरह एक्स मुस्लिम है। तो उस टाइम मैं मानता था। ये मेरा बदनसीबी है कि मैं मुस्लिम फैमिली में जन्म लिया, इसके लिए मुझे काफी चीजें खोना पड़ा जीने के लिए, क्योंकि मेरे लिए पैदा होने का एक ही मकसद है कि अपना जिंदगी जियो, खुद अच्छा रहो और दूसरों को अच्छा रहने दो। कौन क्या कर रहे हैं उसके ऊपर फोर्स मत करो, लेकिन हमारे ऊपर फोर्स किया गया था, हर मुस्लिम के ऊपर फोर्स किया जाता है। मैं हमेशा यही बात कहता हूं कि इस्लाम का पहला जो विक्टिम होता है वो मुस्लिम खुद होते हैं। जैसे मैं जब पैदा हुआ था तो उस टाइम मेरा बॉडी का पार्ट है, मुझे पूछो, मतलब मेरा राय जानो, जो आपको पता है कि खतना, अरे भाई मेरा बॉडी का पार्ट है, मुझे बिना पूछे मतलब काट दिया। तो मैं पिछले एपिसोड में बोलना चाहता था कि इस्लाम में मतलब मर्दों का पर्दा काटा जाता है और औरतों को पर्दा पहनाया जाता है। तो मेरा भी ऐसे ही मतलब खतना करवाया, बल्कि हाँ बेटा मुस्लिम बन गया मेरा। तो उसके बाद ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह ये सब पढ़वाया गया। चलो वो भी वहां तक भी ठीक था। मेरा फादर मुझे एक कारी रख दिया, तो उससे नमाज कैसे पढ़ते हैं, फिर रोजा कैसे रखते हैं, अल्लाह कौन है, ये सारी चीजें समझाने के लिए एक उसको हम हुजूर बोलते थे, मतलब एक कारी साहब रख गए। तो वो कारी साहब मुझे अरबी पढ़ाया करता था, और मेरे फादर क्या करते थे, मेरे सर पे टोपी पहना के फिर कुर्ता पजामा पहना के मस्जिद ले जाया करता था जुम्मे की नमाज में। तो जुम्मे की नमाज में ऐसा होता था कि मैं तो अपने फैमिली के साथ ही रहता, तो वो लोग बांग्लादेशी है, तो वो बांग्ला में बात करते थे। अच्छी बात है, बांग्ला में बात कर रहे, तो वही मैं सीखा। तो उसके बाद मुझे जब मस्जिद ले जाया गया, तो वो सऊदी अरब था, उधर जितना भी खुतबा होता था, आपको पता है कि खुतबा क्या होता है, तो
खुतबा जो होता था, जो लेक्चर, इस्लामिक लेक्चर दिया जाता था, वो अरबी में दिया जाता था। तो वहां पर क्या होता था कि एक दिन क्या हुआ कि जन्नत के बारे में और जहन्नम के बारे में वो कुछ तकरीर हो रहा था उधर। तो मैं देख रहा हूँ कि वो जो इमाम साहब है, वो अपना जो स्टेज है, पोडियम है, उसके ऊपर माइक्रोफोन में मतलब इतना जोर जोर से रो रहा है। हाँ, इतना जोर जोर से रो रहा है। तो मैं अपने फादर को पूछा कि, अब्बू बोलता था उनको, तो वो ये रो क्यों रहे हैं? बोले कि जहन्नम में इतना अजाब दिया जाता है, जो मतलब खराब काम करते हैं, जो नॉन मुस्लिम है, तो उन लोगों को अजाब दिया जाता है, उन लोगों को आग में जलाया जाता है। वही सब चीजें बता रहे हैं। बोले कि अच्छा ये सब होता है, ये जाके देखे आया क्या? मतलब ये एक बचपन में मेरा एक सिंपल सा लॉजिक है। मतलब उसके लिए मुझे साइंटिस्ट होने का जरूरत नहीं है। हर एक बच्चा बच्चा ये पूछ सकता है कि ये जो बंदा रो रहा है, जैसे मैं काला कपड़ा पहना हूं, अच्छा वहां जो हाय हसन हाय हुसैन मतलब शिया लोग जो करते हैं, हाँ, वो लोग रोते रहते हैं, अपने आप को मारते रहते हैं। भाई मैं काफी बच्चों को देखा हूं, मैं जब बहरीन में था, मैं काफी बच्चों को देखा हूं कि वो लोग रोते अली और हसन के लिए, हसन हुसैन अली। तो इन लोगों के दिमाग में मेरे जैसा क्यों नहीं आता है कि भाई सच में उन लोगों के साथ ऐसा हुआ था क्या? भाई कोरोना में इतना लोग मर गए, उन लोगों के लिए क्यों नहीं रो रहे हो? जैसे मेरा क्वेश्चन था कि अच्छा अब्बू, वो ये जाके वापस आया क्या? वो देख के आया क्या कि वहां पर कैसा अजाब दिया जाता है? ये सब सिंपल क्वेश्चन है, ये सब ये पूछता था मैं। फिर मेरा फादर ने एक गलती कर दी थी कि मुझे स्कूल भेज दिया। इस्लामिक तालीम तो दे ही रहा था, साथ में स्कूल भी भेज दिया। तो स्कूल में एक दिन क्या हुआ था कि मदर तेरेसा के बारे में स्कूल में पढ़ाया जा रहा था। तो मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन आया था कि मदर तेरेसा मुस्लिम था? हाँ, मतलब नहीं, वो क्रिश्चियन था। लेकिन वो तो बहुत अच्छा इंसान है। चलो, मैं अपने कारी साहब से पूछने वाला था कि अच्छा ठीक है, मैं आज जाके घर पे जाके मैं अपने कारी साहब जो है, जो मुझे वो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ाना सिखाया था, कुरान पढ़ाना सिखाया, तो उनको जाके मैं पूछूंगा। तो उनको आके मैंने पूछा कि अच्छा ये उनका नाम क्या है, मदर तेरेसा, मदर तेरेसा क्या जन्नत जाएंगे? तो उन्होंने पूछा नाम क्या है? बोले मदर तेरेसा। बोले नाम तो मुस्लिम नहीं लग रहा है, तो वो नहीं जाएंगे। बोले अजीब बात है, मतलब वो जिंदगी में इतना अच्छे अच्छे काम किए, लेकिन उसको मतलब जहन्नम में फेंका जाएगा क्योंकि उसका बिलीफ अलग है। भाई वो अगर मुस्लिम फैमिली में पैदा होता, तब जाके वो मुस्लिम होते। ये तो अल्लाह का गलती है, उसको क्रिश्चियन घर में पैदा किया है। किसके पास टाइम होता है अपना धर्म छोड़ो फिर उसके लिए फाइट करो? मेरे घर पागल थोड़ी है लोग। तो मैंने पूछा था कि अच्छा ये जहन्नम जाएंगे क्योंकि ये इसका बिलीफ अलग है, जितना भी अच्छा काम करो तो वो मतलब पानी में फेंक रहे हो। तो मैंने पूछा था अच्छा ये शाहरुख खान कहाँ जाएंगे? हाँ, वो तो मुस्लिम है। हाँ, तो बोले कि हाँ वो तो मुस्लिम है, तो क्या होगा कि उसका जितना भी पाप है, जितना नमाज के रकात उसने छोड़े हैं, उसके लिए उसको जहन्नम में थोड़ी दिन आग में फ्राई किया जाएगा। उसके बाद उसको एक क्या नाम अभी याद नहीं है, एक अच्छा सा मतलब पानी है जिस पानी में उसको धुलाया जाएगा। तो जन्नत में जाने से पहले उस पानी में उसको धुलाया जाएगा, उसके बाद उसको जन्नत में फेंका जाएगा। हाँ, तो मतलब कि अच्छा मतलब मुस्लिम हो, जिना करो, कुछ भी करो, लेकिन एक टाइम में वो लोग जन्नत जाएंगे। तो उसके बाद एक दिन क्या हुआ था कि स्कूल में मुझे एक चीज सिखाया गया था कि बारिश कैसे होता है। तो मुझे एक चीज पता था कि हाँ, मैं जब छोटा था ना, तब मुझे एक कहानी सुनाया गया था कि अल्लाह के 4 फरिश्ते बहुत है, लेकिन 4 इंपॉर्टेंट फरिश्ते कौन था? इस्राफील, अजराइल, मिकाइल और जिब्राइल। हाँ, तो उसमें से एक फरिश्ता ऐसा था जिसका ड्यूटी ये थे कि मतलब जहां पर बारिश नहीं हो रहा है, अल्लाह जब बोलते हैं कि वहां बारिश कर दो, बोले कून फयाकून,
तो मिकाइल का काम यही था कि बादल ले जाके अलग अलग जगह पर बारिश बरसा के चले आओ। तो मैं स्कूल में जब पढ़ने लगा तब ऐसा हुआ था कि उधर ये पढ़ाया जा रहा है कि दुनिया में काफी सारे वाटर सोर्स होते हैं, जैसे समंदर है, नदी है, वहां का काफी सारे पानी है। तो सूरज के जो क्या बोलते हैं हीट है, उस हीट से वो पानी वेपोराइज होता है, और वेपोराइज होने के बाद वो हल्का हो जाता है, इसके वजह से वो ऊपर उठते रहता है। और हमारा एटमॉस्फेयर में एक जगह ऐसा है जहां पर बहुत ठंडी है, मतलब ऊंचाई पे। तो वहां जाके वो जो वेपोराइज्ड वाटर है वो आहिस्ता आहिस्ता बादल बनते रहते हैं, और बादल बनने के बाद फिर से वो रेन के फॉर्म में, मतलब बारिश के फॉर्म में वो फिर से दुनिया में वापस आ जाता है। ये है वाटर साइकिल ऑफ द वर्ल्ड। तो बारिश के ये जो चीज बताया तो मेरे लिए कॉन्ट्रडिक्ट हो गया था एक छोटे से दिमाग में, मतलब तब मैं कम मतलब क्लास 3 में था, तब मेरे दिमाग में कॉन्ट्रडिक्ट हो गया। तब सच कौन सा है? दो चीज सच नहीं हो सकता है दुनिया में, दो चीज सच कभी नहीं हो सकता, सच एक ही हो सकता है। तो गलत दोनों में से एक है। हाँ, तो मैं वही सोच में पड़ गया। तो मैं अपने क्या बोलते हैं, अपने जो कारी साहब है उसको जाके सुनाने लगा। मतलब अच्छा, आपको ये वाटर साइकिल के बारे में कुछ पता है? मतलब वो कौन सा साइकिल होता है? मतलब नहीं, वो साइकिल, वो चलाने वाला साइकिल नहीं है वो, मतलब वाटर साइकिल, मतलब घूम के वापस आने का वो साइकिल की बात कर रहा हूँ। तो बोले कि क्या होता है? बोले कि हाँ, मैं पूरा प्रोसीजर बताया। बोले कि हाँ, अल्लाह के हुक्म तो ये हो रहा है। बाद में मुझे पता चला, अच्छा, जो चीज साइंस इजाद कर लेते, बाद में जाके वो बोलना शुरू कर देते। बोले कि हाँ, ये तो कुरान में बहुत पहले लिखा हुआ था। हाँ, जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक करते हैं। ये कंप्लीटली इलॉजिकल चीज है। जो भी हो, तो यही सब सिंपल सिंपल क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आने लगा था। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरा फादर मुझे लेके गया मस्जिद में। रियाद शहर में धीरा मस्जिद नाम का एक मस्जिद है। मेरे टाइम पे उस टाइम होता था। अब क्या हुआ कि ह्यूमन राइट्स कमीशन उसको बंद कर दिया है, मतलब ये ज्यादा वायलेंट चीज सबके सामने नहीं दिखाने के लिए। तो उस टाइम क्या होता था कि जुम्मे की नमाज होता था धीरा मस्जिद में। नमाज होने के बाद लोग, सारे लोग बाहर आ जाते थे। बाहर आने के बाद उधर एक गोल से एक सर्कल बन जाता था लोगों की। उसके बीच में एक गाड़ी आता था, मतलब पुलिस की गाड़ी, वहां से एक क्रिमिनल को उतारा जाता था। वो एकदम जो रुकू में बैठते हैं, मतलब पैरों के बल जो बैठा जाता है, उसका हाथ बांधा हुआ रहता है, और उसका मुंह जो है वो ढका हुआ रहता है। और उसके बाद वहां पर एक जल्लाद होता है और एक इमाम साहब जो अभी तक मुझे नमाज पढ़ा रहा था, वो जुमे की नमाज। तो वो कुरान में कुछ पढ़ते रहते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं कि ऐसा तलवार उठाता है, अल्लाह अकबर कह के एक ही झटके में उसका सर गिरा देता है। और वो चीज मेरा जब 7 साल उम्र था तब मैंने देखा था। और वो देखने के बाद, मतलब एक 7 साल के बच्चे का मतलब दिल का हालत क्या हो सकता है कि वो उस टाइम, मतलब मैं उल्टी करने लगा था वो देख के। तो वो पहली बार ऐसा हुआ था, और वो देख के मतलब तकरीबन मतलब 3 दिन तक मुझे बुखार चढ़ा हुआ था। तो मैं सोचा कि अच्छा, कारी साहब ने तो बोला था कि मतलब ये सारे जितना भी पापिया है या जो ज़िना करते हैं उसको अजाब दिया जाएगा। तो उसका अजाब का जो पनिशमेंट का जो हक है वो अल्लाह के पास है। तो ये लोग क्यों कर रहे हैं? मतलब पूरा कॉन्ट्रडिक्ट है। मतलब अल्लाह के ऊपर छोड़ दो ना। नहीं, ये लोग खुद अपने हाथों में लेके रखा था। फिर और एक चीज बता दूं कि मैं एक चीज देखता था कि भाई, इस्लाम के लिए जान चली जाए, ये उन लोगों को मंजूर है। जैसे कैसे, मैं आपको बताता हूं कि मेरा मदर को एस्थमा है, जैसे मुझे भी है। ये जेनेटिकल एस्थमा है हमारा। मेरा नानी को था, फिर मेरा मदर को भी था, तो और मुझे भी है, जो इनहेलर लेना पड़ता है हम लोगों को। तो हुआ ये था कि मेरा मदर जब भी बाहर जाती थी उससे पहले वो इनहेलर लेके फिर जाती थी।
तो बाहर जाने के बाद मेरा अम्मू को ऐसा मुंह ढक के रखना पड़ता था निकाब पहन के। तो निकाब में एस्थमा का जो पेशेंट होता है उन लोगों को सांस का प्रॉब्लम होता है। मैं वही सोच रहा हूँ कि एक इंसान मरे जा रहा है, उसका सांस का प्रॉब्लम हो रहा है, उसको नेबुलाइजर लगाने का नौबत आ गया, लेकिन वहां से मतवा नाम का इतना बड़ा बड़ा दाढ़ी रखा हुआ है, मूछे कटा हुआ, सर के ऊपर एक बोलना नहीं चाहता हूँ, सॉरी, आधा कुछ, सॉरी, तो सर पे टोपी पहना हुआ है। इसको किसने हक दे दिया? इसको तो मेडिकल साइंस के बारे में कुछ पता ही नहीं है। हाँ, ये लोग तो वही सोचते हैं कि मिकाइल जाके वो बारिश बरसा के आता है। इन जैसा अनपढ़ लोगों का हक क्या बनता है कि मेरा माँ को बोले कि नहीं निकाब पहन लो। मतलब मेरा मदर को जब भी सांस का प्रॉब्लम आता था तब भी वो निकाब उठा लेते थे। अरे भाई, मेरा मम्मी ने निकाब उठाया है तो उसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है? तो इसी बात पे एक बार लड़ाई भी हो गया था। मेरा फादर कभी भी लड़ाई झगड़े में नहीं जाता था, वो हार मान लेते थे। हाँ, और मेरे ऊपर गुस्सा करते थे हमेशा। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई मैं सच बात बोल रहा था, उसके ऊपर मैं गुस्सा हुआ था क्योंकि वो गलत बोल रहा था। लेकिन नहीं नहीं, वो लोग तुमसे बड़े हैं। लेकिन बड़े हो गया तो क्या हुआ कि मैं कुछ बोल नहीं सकता क्या? अगर बरसों से कोई ये मानते आ रहा है कि आमने सामने रहने वाला ही सिर्फ एक दूसरे से बात कर सकता है, लेकिन दुनिया में एक इंसान था जिसने ये माना नहीं था, जिसने वो टेलीफोन बनाया था, ग्राम बेल। तो मतलब आप जो मतलब नॉर्मल जो अभी का जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसको आप बदल सकते हो अपने सोच के जरिए। तो मैं यही सोच बदलने का कोशिश कर रहा था अपने मम्मी पापा का कि नहीं ये लोग गलत बोल रहे। तो उसके बाद ऐसा हुआ था कि मैं आहिस्ता आहिस्ता वो डिश का जमाना आ गया, जब छत के ऊपर बड़ा सा एक छतरी होता था, जो छतरी से सोनी टीवी, जी टीवी ये सब दिखाया जाता था। तो उस टाइम मैं देखता था कि वो तब, हाँ, मैं शाहरुख खान का बहुत बड़ा फैन था। तो उस टाइम क्या हुआ था कि एक गाना आया था, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। तो वो गाना मुझे इतना फेवरेट था, तो मैं काफी बार ऐसा गुनगुनाता था। लेकिन ये सब नहीं बोलता, बोले कि क्या, क्यों? बोले कि ये हिंदुओं का मंत्र है। तो क्या हुआ? मतलब कि नहीं नहीं, इसका मीनिंग जो है वो बहुत गलत है। बोले कि अच्छा, तुमको अपना जो मंत्र है, मतलब अपना जो कुरान है, उसका मीनिंग तुम्हें पता है? मेरा फादर ने बोला कि नहीं, बोला कि ये सब नहीं पता। हाँ, तो पहले अपने गाड़ी में ग्रीस डालो, फिर दूसरे का चक्का के ऊपर नजर डालना। तो मैं एक चीज में सबको बताना चाहता हूं कि अगर कोई अपने आप को ड्राइवर प्रूफ करना चाहता है तो उसमें क्या होता है कि आपको पहले गाड़ी चलाना आना चाहिए। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि स्टीयरिंग क्या है, एक्सेलेरेटर क्या है, क्लच क्या है, ब्रेक क्या है, गियर क्या है, हाँ, फिर हॉर्न क्या होता है, फिर कौन से साइड से चलाना पड़ता है। ये सब जब आपको पक्की तरीके से आपको पता होगा, तभी आप अपने आप को ड्राइवर बोल सकते हो। तभी आपके पास एक सर्टिफिकेट भी आता है, लाइसेंस नाम का, ड्राइविंग लाइसेंस। तब जाके आप बोल सकते हो कि यस, मैं अभी ड्राइवर हूं। तो ठीक इसी तरीके से जो लोग अपने आप को मुस्लिम बोलते हैं, यहाँ पर अभी काफी सारे लोग मुझे देख रहे होंगे, काफी सारे मुस्लिम भी देख रहे होंगे, वो लोग अपने आप से पूछे कि आपको क्या इस्लाम की सारी चीजें पता है? आप क्या इस्लाम को जानते हो या सिर्फ मानते हो? काफी सारे लोग अपने आप से तो कोई झूठ नहीं बोल सकता। हाँ, सारे लोग अपने आप से पूछो, सारे मुस्लिम अपने आप से पूछो, क्या मैं इस्लाम को जानता हूं? अगर हाँ, मैं जानता हूं लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं करता। लेकिन हाँ, अगर कोई ड्राइवर, लेकिन हाँ, मुझे पता है कि ब्रेक दबाने से रुकता है, लेकिन मैं छोड़ देता हूं, मैं ब्रेक नहीं दबाऊंगा। मतलब भाई, आप गाड़ी को मतलब क्रैश करवा दोगे। ठीक इसी तरह आप अगर जानते हो कि हाँ, इस्लाम में तो जिहाद है, लेकिन मैं करूंगा नहीं, मतलब मैं सिर्फ मॉडरेट मुस्लिम हूं। मतलब आप अगर अपने आप को बोलते हो आप मॉडरेट मुस्लिम हो, तो आप मुस्लिम हो ही नहीं। आप मुस्लिम हो ही नहीं, आप तो दिखावा कर रहे हो। या तो आप दिखावा कर रहे हो, या तो आप मेरे तरह एक मुस्लिम हो, लेकिन लोगों के डर के वजह से
मतलब इमाम वगैरह उन लोगों के डर की वजह से आप अभी तक इस्लाम में रुके हुए हैं। तो बार बार पूछता था कि पर अच्छा ये अल्लाह है कहाँ? तो बोलते कि नहीं, अल्लाह को अभी नहीं देख सकते, अल्लाह अर्श अजीम में बैठा हुआ है। मतलब अच्छा उसका लोकेशन कहाँ है? मतलब नहीं, वो सातवें आसमान के ऊपर बैठा हुआ है। मतलब अब तो मुझे पता है कि सातवें आसमान नाम का कुछ है ही नहीं उधर, तो मतलब रॉकेट लेके जाना पड़ता है, और उधर बैठेंगे कहाँ? अर्श अजीम पे बैठा हुआ है। चलो छोड़ो। तो हुआ ये था कि मैं अपने कारी साहब को पूछता था कि अच्छा अल्लाह का मतलब लैंग्वेज क्या है? मतलब हम मरने के बाद अल्लाह से मिल सकते हैं, लेकिन नहीं, पहले आपका क्वेश्चन आंसर खेला जाएगा, केबीसी खेला जाएगा आपके साथ। मतलब कौन खेलेगा? बोले कि दो फरिश्ते आएंगे और आपसे बात करेंगे। बोले कि अच्छा कौन सी लैंग्वेज में बात करेंगे? क्योंकि उस टाइम मैं सऊदी में था, मुझे पता है कि लैंग्वेज काफी सारे, धर्म काफी सारे है कि नहीं उस टाइम मुझे पता नहीं था, लेकिन क्या बोलते हैं उसको, लैंग्वेज काफी सारे हैं। जैसे फिलिपिनी लोग तगालोग बोलते हैं, इंडियन लोग हिंदी बोलते हैं, पाकिस्तानी लोग उर्दू बोलते हैं। तो ऐसे काफी सारे लैंग्वेज हैं। तो मैंने पूछा था कि अच्छा हम लोगों से कौन सी लैंग्वेज में बात किया जाएगा? मुझे तो अरबी तब तक आता नहीं था। हाँ, तो बोल के नहीं, आपसे अरबी बात किया जाएगा। बोले कि वो कैसे? तब तो मरने से पहले पहले मुझे सीखना पड़ेगा, नहीं तो उन लोगों का सवाल का जवाब नहीं दे पाऊंगा। हाँ, तो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, वो मरने के बाद ऑटोमेटिकली मतलब आप अरबी बोलना शुरू कर दोगे। मतलब कि वाह, मतलब तो तो वही चीज मुझे अभी सिखा देते तो आपको पैसा देने का जरूरत नहीं पड़ता अरबी पढ़ने के लिए। तो उस टाइम तक तो मैं अरबी सीख चुका था, लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा था कि वो नॉर्मल जो सऊदी अरब का जो अरबी है वो पढ़ नहीं पा रहा था मैं। हाँ, मतलब वो पढ़ने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि उसमें जेर जबर पेश कुछ नहीं है। तो तब मुझे कुरान का ये समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी कि भाई अल्लाह का अरबी और सऊदी अरब का अरबी पूरा अलग है। जैसे अभी काफी सारे हाफिज वगैरह होंगे ऑनलाइन पे, तो उन लोगों को अगर मैं ऐसा पूछ लूं कि इन्नल हातिफ अल मतलूब ला यमकिन अल इत्तिसालु बिल आन नरजु मुहालत इत्तिसाल फी वक्त अल लाहिक, ये अगर मैं पूछ लूं कि भाई इसका मतलब बता दो, मतलब उसको क्या बोले भाई, मेरे को जिस कारी ने पढ़ाया था उसको खुद को नहीं पता। तो ये कुरान का जो अरबी है ये कुरैशी अरबी है, मतलब 1400 साल पुराना। हाँ, जो नॉर्मल सऊदी भी अगर पढ़ना चाहे तो उसको भी मीनिंग निकालने के लिए उसको तर्जुमा निकालना पड़ेगा। मतलब अच्छा, सनीउर रहमान जी, आपके लिए हाँ जी, इंडियन एग्नोस्टिक जी ने एक सुपर चैट भेजा है। आई होप यू वोंट फील ऑफेंडेड। ये कह रहे हैं अल्लाह का लानत ऑन सनीउर रहमान, दैट्स व्हाई ही लॉस्ट ऑल हिज हेयर। आपके दोस्त भी है ये इंडियन नहीं मैं आपको एग्नोस्टिक जी। बता दूं। अच्छा, ये इनको मैं बताता हूँ। ये मैंने शेव किया है अपने सर को, जैसे तो इसके इसके हिसाब से तो मुझे ये बोलना पड़ेगा कि हज उम्रा में जो लोग जाते हैं, हाँ, तो उसके सारे के ऊपर तो अजाब नजील होता है। हाँ, अल्लाह का लानत मतलब गिरता होगा, इसलिए सब हाजी लोग मेरे तरह ही ऐसा सर मुंडवा लेते हैं। आप बताओ। तो मैं आपको साहिल भाई आपको बता देता हूं कि ये फ्यूचर का कहानी है, लेकिन पहले ही बता देता हूं कि 2013 में मेरे ऊपर हमला हुआ था। मेरे इस साइड में नाराय तकबीर अल्लाहू अकबर बोल के जो गाय काटने वाला चॉपर होता है, उससे काफी हमला किया गया था। मेरा बॉडी में टोटल 36 स्टिचेस है। मेरे सर पे भी काफी सारे स्टिचेस है। शायद यहाँ पर भी आप लोग मार्क देख पा रहे होंगे, मेरे पीछे भी काफी सारे मार्क्स है। तो 2013 में मेरे ऊपर हमला हुआ था, और उसके बाद कुछ दिन पहले मेरे दिमाग के अंदर, मतलब जहां पर उन लोगों ने वार किया था वहां पर थोड़ा सा ब्लड क्लॉट देखा गया था। तो उसकी वजह से मुझे ये ब्रेन का MRI करवाना पड़ा था और कुछ ट्रीटमेंट चला था, उसके लिए मैंने अपना बालों को शेव किया। तो ये कोई अल्लाह का ये नहीं है, ये जिलेट रेजर का कमाल है। अगर किसी ने मेरा बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मेरे सर के ऊपर लानत दिया है तो रेजर ने दिया है, जो मैंने खुद अपने हाथों से लानत किया था। चलिए चलिए, बहुत शुक्रिया आपका क्लेरिफाई करने के लिए। आप वो अरबी वाली अरेबिक के ऊपर बातें बता रहे थे, उसको कंटिन्यू करिए आप। अजीब बात है।
मतलब चील का धुआं से अगर गाय मरने लगे तो अच्छा, तो बात ऐसी है कि ये लोग जो अरबी को इतना ज्यादा ये मानते हैं, मतलब काफी इज्जत देते हैं। आपको खुद को भी पता है कि हम लोग जो एशियन कंट्री वाले थे, वो लोग क्या करते थे कि अगर हमारे हाथ में कुरान आ जाता था तो हम उसको हाथ में उठा के चूमते थे, आंखों में लगाते थे, सर में लगाते थे। तो लेकिन मैं सऊदी में देखता था कि मतलब लेट किए एक हाथ में पकड़ के, हाँ, एक हाथ में ऐसा पकड़ के वो लोग पढ़ते रहते थे। तो मतलब वो लोग इज्जत करते ही नहीं है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि ये तो हमारा बिजनेस है, हमारा खुद का बनाया हुआ बिजनेस है। जैसे ये पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में सारे लोग मतलब मीनिंग पता हो या ना हो, लेकिन मतलब सांप के मंत्र पढ़ते जाओ, सांप के मंत्र पढ़ते जाओ, याद करते रहो, अपने आप को हाफिज बना लो और दुनिया के कोई भी काम का ना रहो। तो वो लोग अपने आप को हाफिज बनाते रहते, और जब तरावी वगैरह पढ़ा जाता है वो लोग याद से मतलब अपने मेमोराइज जो किया है उसी से पढ़ते रहते हैं। लेकिन सऊदी अरब का बात बता दूं कि वो लोग क्या करते हैं कि एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं, उसके सामने खुला रहता है, और वो लोग क्या करते हैं कि हाँ, इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अंज़रतुम मुनज़िरहुम ला युमिनून, फिर पेज उल्टा लिया। मतलब वो लोग देख के पढ़ रहे हैं, मतलब उन लोगों को याद करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब तो बुद्धिमान कौन है? हाँ, वही लोग है, क्योंकि उन लोगों को पता है कि सच्चाई क्या है। और कोई भी बंदा, मतलब अगर उन जैसे जो जो कंट्री मैं उसी टाइम ये देखने लगा कि हाँ, जो लोग अच्छा काम करना चाहते हैं वो लोग हर चीज इंसानों के लिए फ्री कर देते हैं, हर चीज फ्री कर देते हैं। कैसे मैं बताता हूँ कि जो लोग चाहते हैं कि दुनिया के हर एक इंसान एडुकेटेड हो, तो वो लोग क्या करते हैं कि उन लोगों को फ्री में एडुकेशन बांटते रहते हैं। हाँ, तो इसके लिए वो लोग एक सिस्टम चालू किया है कि स्कॉलरशिप, जो लोग चाहते हैं कि हाँ इन लोगों को फ्री में मेडिकल ट्रीटमेंट मिले, हाँ, तो उन लोगों को फ्री में बांटा जाता है ट्रीटमेंट, जैसे क्यूबा में होता है। उधर जो जैसे एडुकेशन, फिर फूड्स, ये सारी चीजें फ्री में दिया जाता है। तो ये उन लोगों का सिस्टम है, क्योंकि वो लोग नॉर्मल पब्लिक का भलाई करना चाहते हैं। तो अगर सऊदी अरब, जिसके लिए ये मतलब दुम हिलाते रहते हैं सऊदी अरब के लिए मुस्लिम लोग, लेकिन उन लोगों को ये क्यों नहीं दिखाई देता कि भाई ये लोग अगर हम चाहते कि हाँ सारे लोग जन्नत जाए, सारे लोग हज करें, तो फ्री कर दो ना, फ्री कर दो। तो ये तो वही हो गया ना, मतलब एक प्रोस्टिट्यूट जैसे ऐसा बोलते हैं कि हाँ मेरा सर्विस अगर आप चाहते हो तो आप मुझे पे करो, फिर मेरा सर्विस लो। ठीक इसी तरह अगर आप सवाब चाहते हो, सवाब अल्लाह से अगर नेकी चाहते हो, तो आप लोग हमें पे करो, फिर क्या नाम है, उम्रा करने या हज करने आप लोग आ जाओ। आपको शायद पता नहीं होगा कि उम्रा जाने के लिए नॉर्मल सऊदी का वीसा जो लगता है, मतलब तो विजिट वीसा का प्राइस तो उतना ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन हज उम्रा का जो प्राइस है, मतलब जमीन बेचना पड़ जाए मतलब नॉर्मल पर्सन का। फिर वहां जाके भी इहराम जो बांधा जाता है, जो सफेद कपड़ा लपेट के, फिर कंधे के ऊपर जो सफेद तौलिया देते हैं, तो उसके लिए भी पेमेंट करना पड़ रहा है। एक भी चीज उधर है नहीं कि जिसके लिए पेमेंट नहीं किया करना पड़ता। लेकिन हाँ, वो लोग बोलते हैं कि नहीं उधर तो फ्री में खाना दिया जाता है। भाई फ्री में क्या खाना दिया जाता है? 2 खजूर, एक लबन, मतलब जो हम लोग मतलब वो जो दूध से बना हुआ एक तरह का लबन बोलते हैं हम, तो एक लबन, एक पानी का बोतल, भाई ये चीज पिला के खिला के आप लोग अपना ये क्यों करना चाहते हैं? 1 मिनट, समीर रहमान का एक अपना ब्लॉगिंग वेबसाइट भी है शायद। भाई मैं सारी चीजें छोड़ चुका हूं, अभी है नहीं। लेकिन हाँ, आप लोग अगर गूगल में जाके सनीर रहमान टाइप करेंगे तो उसी टाइम आपको मेरा सारे पुराने जितना भी वीडियोस है वो सारे मिल जाएंगे। अच्छा, तो मैं ये बोल रहा था कि हाँ, अगर उन लोग, अगर कोई भी मुस्लिम अगर चाहता है कि हाँ आगे वाले का कुछ भला हो जाए, अल्लाह का
नेकी मिल जाए तो हाँ उसको फ्री में जाने दो ना। नहीं, कोई भी मतलब इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक बांग्लादेश में ये जमात इस्लाम को इतना सारा पैसा दिया जाता है और उन पैसों से वो लोग क्या करते हैं कि एक एक मदरसा खोल लिया जाता है और उन मदरसा में जो पढ़ाई करवाया जाता है तो उससे क्या होता है कि मेरे जैसे इंसानों के ऊपर हमला करते हैं। जो मेरे ऊपर किया गया था, मेरे ऊपर जिन लोगों ने हमला किया था वो जमात इस्लाम, बांग्लादेश जमात इस्लाम लोगों ने हमला किया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन लोगों को बनाने के लिए ये सऊदी अरब लोग इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक, तो वो लोग काफी सारे पैसे देते हैं। क्यों? उन लोगों को हज पे लेके जाओ। नहीं, हज के लिए वो लोग पैसा खर्चा नहीं करेंगे, वो लोग एक एक जिहादी, एक एक टेररिस्ट तैयार करने के लिए पैसा जरूर देंगे। पता नहीं मेरा क्या होगा, इतना सारे सच्चाई बता दे रहा हूं। जब हो तो उस टाइम तक मैं यही सब चीजें देखता रहता था, ये सब इलॉजिकल चीजें देखता था। फिर मुझे एक दिन ये पता चला कि हाँ मोहम्मद का 11 बीवियां है। तो बोले कि भाई मैं फादर को पूछा कि अच्छा आप 11 शादी करोगे? बोले कि नहीं नहीं, इस्लाम में 4 शादी अलाउड है। बोले तो आप 4 शादी कर लो। बोले कि नहीं, एक नहीं पाल पा रहा हूं तो 4 कैसे करूं? तो वही है मतलब कि भाई एक ही तो काफी है, तो आपको 4 करने का क्या जरूरत है? मैं अपने मम्मी को पूछा कि अम्मू आप 4 शादियां कर दोगे अब्बू को? बोले कि नहीं, कभी नहीं। बोले क्यों? बोले कि मैं अपना प्यार क्यों बांटू? तो इसके मतलब मैं सिर्फ मेरा मम्मी को नहीं, दुनिया के हर एक औरतों से अगर ये पूछूं कि अच्छा आप अपने पति को 4 शादियां करने दोगे, हर एक बंदा, हर एक बंदी, सॉरी, हर एक औरतें यही कहेंगे कि नहीं, मैं अपने प्यार को, मैं अपने पति को दूसरों के साथ क्यों बांटू? तो जो चीज साइकोलॉजिकली कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ह्यूमन माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो चीज अगर कोई जबरदस्ती आप पे थोप रहा है तो वो अल्लाह नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि अल्लाह ने अगर मुझे एक रास्ता दे दिया है और उस रास्ता देने की वजह से मुझे जन्नत या जहन्नम नहीं दे सकता। मतलब मैं एक सोच लीजिए, मैं एक बॉल को आग में फेंका और वो जल जा रहा था। मैं उसका जो डेस्टिनी है वो मैं पहले से ही तैयार कर चुका हूं कि मुझे पता है कि इसको मैं आग में फेंकूंगा तो ये आग में जलेगा। एक इंसान को अगर आप मुस्लिम फैमिली में पैदा करोगे तो वो मुस्लिम होगा, एक बंदे को अगर क्रिश्चियन फैमिली में पैदा करोगे तो वो क्रिश्चियन नहीं होगा। लेकिन क्रिश्चियन होने की वजह से आप उसको कैसे जहन्नम के आग में फेंक सकते हो? ये चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर एक दिन मुझे ये पता चला कि अच्छा ये मोहम्मद का बाप कौन था? बोले कि अब्दुल्ला। बोले अच्छा, अब्दुल्ला क्या करता था? वो क्या मुस्लिम था? बोले कि नहीं, वो मूर्ति पूजा करता था। बोले कि अच्छा, मोहम्मद का बाप मूर्ति पूजा करता था, तो वो जन्नत में जाएगा या जहन्नम में? हाँ, तो बोल रहा था कि हाँ वो जहन्नम में जाएगा। आपको शायद पता होगा कि मोहम्मद ने नबुवत प्राप्त होने के बाद भी अपने माँ बाप के लिए कभी भी रब्बे हमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, मतलब माँ बाप के लिए जो दुआ होता है कि मेरा माँ बाप ने मुझे जैसे पाला था तो मेरा माँ बाप को भी आप उसी तरह पालना, नहीं, ये कभी पढ़ा ही नहीं था। मतलब जो इंसान अपने माँ बाप के लिए मतलब सिस्टम चेंज नहीं कर पाता, हाँ, जो अल्लाह अपने मोहम्मद को हबीब बोलता है, उसके माँ बाप को आग में जलाएगा, तो वो मेरा भला कैसे कर सकता है? तो शुरू शुरू में मैं आपको अभी बताता हूं कि मैं इस्लाम छोड़ा कैसे। हाँ, पहली बात तो ये है, मैं पकड़ा ही नहीं था। तो पहले ये होता था कि अच्छा अल्लाह आग में जलाएगा। अगर इस्लाम छोड़ना, मैं पहले ही बता देता हूं, इस्लाम छोड़ना आसान काम है नहीं। इस्लाम छोड़ना आसान काम इसलिए नहीं है, जो लोग लालची है वो लोग इस्लाम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जो लोग मतलब कुछ ना करके लेने का मतलब, मैं कुछ करूंगा नहीं लेकिन मुझे हर चीज चाहिए, तो ऐसा इंसान के लिए इस्लाम छोड़ना एकदम हार्ड है।
कैसे? वो जन्नत का हूर के लालच जो है वो छोड़ नहीं पाएगा। फिर जन्नत में मतलब जो भी चाहो, मतलब मुझे अभी बिरयानी चाहिए, सामने आ गया। हाँ, मुझे अभी वाइन चाहिए। हाँ, एक चीज मजेदार चीज है कि दुनिया में वाइन पीना, विस्की पीना ये हराम है, लेकिन जन्नत में सब हलाल है। यहाँ पर प्रोस्टिट्यूशन इलीगल है। आप प्रोस्टिट्यूट खाने जाएंगे तो आपको जिना, मतलब रेपिस्ट बोला जाएगा, जिना जिनाखोर बोलते हैं शायद। हाँ, तो आप जिना कर रहे हो, इसके लिए आपको जहन्नम में जलना पड़ेगा। लेकिन जन्नत में जाके आप अगर क्या बोलते हैं, प्रोस्टिट्यूशन करो हूर लोगों से, वो लोग नहीं है, वो औरतें हैं, हूरों से अगर आप प्रोस्टिट्यूशन करवाते हो उससे, नहीं, वो कोई इलीगल काम है नहीं। तो काफी सारे अभी मुस्लिम लोग बोलेंगे कि डोंट एब्यूज इस्लाम, जन्नत में हूर कुछ गलत काम नहीं करते। तो मैंने ऐसे ही एक किसी को पूछा था कि अच्छा, जन्नत में जो ये हूर लोग है, तो वो लोग देखने में खूबसूरत है? बोले कि हाँ, इतना खूबसूरत है, उन लोगों को सात बार कपड़ा लपेट दो फिर भी उन लोगों का स्किन दिखा जाएगा, और वो लोग इतना खूबसूरत होंगे, हर एक वो वेन्स वगैरह भी दिखने लगेंगे उन लोगों से। रोशनी, पता नहीं वो ट्यूबलाइट है कि नहीं, उन लोगों से रोशनी, नूर निकलेंगे। मतलब काफी अच्छी तरीके से उन लोगों को डिस्क्राइब किया गया था। हाँ, वो लोग दिखने में काफी, मतलब मेन बात ये है कि वो लोग काफी सेक्सी होंगे। ओके, ठीक है। और मैंने पूछा था कि अच्छा, उधर पाप या मतलब पाप मतलब गुनाह होंगे? बोले नहीं, उधर गुनाह होंगे नहीं। बोले अच्छा, उधर गुनाह होंगे नहीं, और मुझे सेक्स करने का ताकत और भी ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह दिया जाएगा। हाँ, तो अगर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह सेक्स पावर भी है, फिर वो सामने खूबसूरत लड़की भी है, तो मैं क्यों उसको बहन बनाऊं? मैं उसको क्यों बहन बनाऊं, ये बताए। तो मुझे, मतलब मेरा दिमाग में इतना सारा लॉजिक भर गया था। लेकिन इस्लाम छोड़ना आसान इसलिए नहीं है, जो लोग लालची है वो लोग छोड़ नहीं पाएंगे, ये सब लालच की वजह से कि हूर होंगे, खाना होगा। फिर अगर किसी ने लालच छोड़ भी दिया, जैसे मेरा लालच छूट गया था, मतलब नहीं, मुझे चाहिए ही नहीं, मैं जो कमाऊंगा वही खाऊंगा, ये मेंटेलिटी मेरा जब पैदा हो गया, बोले कि अच्छा, लेकिन अब तो दूसरा प्रॉब्लम है। मतलब दूसरा प्रॉब्लम क्या है? बोले कि हाँ, मुझे आग में जलाया जाएगा, फिर मेरा बॉडी पूरा ऐश बन जाएगा, फिर अल्लाह मुझे नया बॉडी देंगे, फिर नया बॉडी को फिर से आग में जलाएंगे, फिर अरे भाई परमानेंट सिस्टम कर दो ना। तो ऐसे ही मुझे साइकिल में आग में जलाया जाएगा मुझे। मतलब अच्छा, अभी आग में जलाया जाएगा, ये तो एक प्रॉब्लम है। मतलब इसमें तो तकलीफ होती है, मुझे पता है कि आग में जलने से क्या होता है, लेकिन मेरे कारी साहब ने मुझे ये बताया था कि नहीं, वो जहन्नम का आग जो है दुनिया के आग से 70 गुना ज्यादा गर्म है। मतलब कि अच्छा, तो दुनिया का आग इतना ठंडा कैसे हो? मतलब कि अल्लाह ने 70 बार धो के फिर दुनिया में भेजा है। मतलब कि अच्छा, 70 बार धोया? मैं तो आग को पहली बार धोने जाऊं उसी टाइम बुझ जाता है, तो अल्लाह ने 70 बार धोया फिर भी बुझा नहीं। चलो, अच्छी बात है। तो बोले 70 बार धो के, बोले कि ये तो लॉजिकल है, मतलब ये फिजिक्स में नहीं पढ़ रहा है। फिजिक्स ट्रू है, हाँ, कि किसी चीज को आप धक्का दोगे तो सामने से भी एक, मतलब जो लॉ है ना कि इक्वल टू MC स्क्वायर, तो उसी तरह मतलब जिस चीज को आप धक्का दोगे तो उस तरफ से भी आपको एक एक्शन मिलेगा। तो मतलब फिजिक्स को आप झुटला नहीं सकते। आग के ऊपर पानी डालोगे तो वो तो बुझ जाएगा। तो काफी सारी इलॉजिकल चीज, अनसाइंटिफिक चीजें मैं देख के मतलब कि नहीं, इसको मैं छोड़ सकता हूं। लेकिन दूसरा प्रॉब्लम है, ये सब तो काल्पनिक चीज है, जैसे जन्नत, जहन्नम, इसको आप ठुकरा दिए हो। लेकिन जिहादी लोग जो उसको क्या बोलते हैं, जो लोग इस्लाम छोड़ के बाहर जाते हैं, मुर्ताद। हाँ, जो लोग मुर्ताद बन जाते हैं, इस्लाम में मुर्ताद के लिए काफी अच्छे अच्छे मतलब लॉ है कि उसके घर पे क्या बोलते हैं, हम खाड़ा बोलते हैं, मतलब कंधे पे, हाँ, नेक पे वार करो। हाँ, उसको एक ही शॉट में मार दो, फिर उसको जीने का कोई हक नहीं है। हाँ, तो अरे भाई, मेरा मर्जी है, मेरे दिमाग है,
अगर अल्लाह को अच्छा नहीं लगा हो तो वो अजाब क्यों नहीं दे रहे हैं मुझे? वो अजाब दे दे मुझे। तुमको ये इतना टेंशन लेने का क्या जरूरत है? उसको क्यों टेंशन लेने का जरूरत है? जैसे मैं एक चीज बताता हूं कि जब मुझे पता चल गया कि हाँ इस्लाम रियली क्या है, तो अभी मैं सबको भी बता देता हूँ, मेरा एक किताब भी है, उसका नाम ये है अरबियन इंपीरियलिज्म डॉक्ट्रिन। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, अरबियन इंपीरियलिज्म डॉक्ट्रिन मतलब अरब साम्राज्यवादी मतवाद। इस्लाम कोई धर्म है ही नहीं, इस्लाम कोई धर्म है ही नहीं। हाँ, इस्लाम एक मतवाद है, मोहम्मद का मतवाद। जैसे स्टैलिन का एक मतवाद था, फिर चार्ल्स डार्विन का एक मतवाद था, तो एक मतवाद है ये। लेकिन ये मोहम्मद का ये ज्यादा इस्टेब्लिश हो गया था क्योंकि उन लोगों को ये दिख गया था कि जिसको कुछ आता भी नहीं है, तलवार के बलबूते पर हर चीज हासिल किया जा सकता है। यहां तक कि मैं एक टाइम पे जब इस्लाम को अच्छी तरह जाना, माना नहीं मतलब असली तरह और भी जब जाना, तब देखा कि अच्छा मोहम्मद का जो 11 बीवियां थी उसमें से एक बीवी ये थी कि मैंने आयशा नाम का एक बीवी थी। हाँ, जो जब मोहम्मद का 53 साल की उम्र था तब उसने 6 साल की एक लड़की से शादी की थी। ये सही बुखारी वगैरह में सारी जगह है। अगर कोई मुस्लिम ठुकराना भी चाहता है तो ये अपने आप से झूठ बोलना हो जाएगा। आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये ऑफेंड नहीं कर रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं, मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रहा हूं। तो मोहम्मद का जब 53 साल उम्र था तब 6 साल के आयशा से शादी किया था। लेकिन मोहम्मद बहुत काइंड था, बहुत रहमदिल था, जिसके वजह से वो उसी टाइम उसके साथ सेक्स नहीं किया था। मोहम्मद ने 3 साल वेट किया था, जब आयशा के 9 साल उम्र हुआ तब जाके मोहम्मद ने आयशा की छोटी जूते पे अपना बड़ा पैर डाल दिया। आई एम सॉरी। तो ये चीज मैं जब जान पाया तब मैं अपने फादर को पूछा कि अबू, ये हमारा जो बहन है, मेरा सबसे छोटी बहन तब 14 साल की थी। मैं अपने फादर को पूछा था तब कि अबू ये जो लमिया है, मेरा बहन का नाम लमिया थी, तो कि ये जो लमिया है आप इसको किसी 53 साल उम्र के किसी के साथ शादी करवा दोगे? 53 साल उसके शादी की उम्र थोड़ी हुआ है। बोला कि अच्छा, तो आयशा का हो गया था? मतलब आपको पता नहीं, मैं पूरा हदीस वगैरह सही बुखारी सब कुछ खोल के दिखा दिया। हाँ, तो नहीं तो नहीं करवाऊंगा मैं अपना बेटी की शादी। हाँ, मतलब कि अच्छा। तो फिर मेरे फादर तो तब ये भी बोलना शुरू कर दिया, नहीं ये सब गलत है, तू जहां से दिखा रहा है ये गलत है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मतलब उसको मानने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि मोहम्मद की इतना मतलब मोहम्मद इतना अच्छा था, मोहम्मद वो था, ये था, फलाना ढिकाना, वो बहुत सारी चीजें बताते हैं। तो मेरे फादर को जब पूछा, मैंने कहा लमिया 14 साल की, 6 साल की भी नहीं है, 14 साल की, उसका शादी करवा दोगे? बोले नहीं, कभी नहीं, अभी तक शादी नहीं हुआ। मेरा बहन का अभी वो 22 साल की है, तो अभी भी उसका शादी की उम्र नहीं हुआ मेरे फादर के नजर से। तो मैं वही सोचता हूँ कि अबू बकर का हालत क्या हुआ होगा जब उसके आंखों के सामने उसी का सेम एज का किसी के साथ अपने बेटी को देना पड़ रहा था। तो जो भी हो, तो वो चीज मुझे गलत लगा। नहीं, ये कोई अल्लाह का पैगंबर जो है, पैगंबर बोलते हैं कि अल्लाह की तरफ से जो है यूनिवर्स, जो सारे यूनिवर्स को तैयार किया है। हाँ, तो वो ये चीज नहीं जानता कि एक 6 साल का बच्ची कभी भी सेक्स के लिए तैयार ही नहीं हुआ है। अल्लाह को इतना नॉलेज नहीं है, उसको मेडिकल साइंस पता नहीं है इतना, मतलब उसको क्या बोलते हैं, अनपढ़ जाहिल है। मतलब वो मोहम्मद अपने चाचा को अबू जाहिल बोलता था। अरे अबू जाहिल का अबू तो वो अल्लाह है, जिसको खुद को पता नहीं है कि एक 53 साल के उम्र का एक आदमी एक 6 साल के एक लड़की के साथ शादी करेगा, फिर 9 साल की उम्र में उसके साथ सेक्स करेगा। वो सेक्स नहीं होता, वो बलात्कार होता है। और ये जो मोहम्मद का एटीट्यूड था, इसको बोलते हैं पेडोफिलिक एटीट्यूड। मतलब जिन लोगों को सेम एज का ऑपोजिट सेक्स नहीं, मतलब बच्चे पसंद है उन लोगों को,
जो चीज के लिए मतलब सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी में माइकल जैक्सन रहा था, काफी सारे मुस्लिम ये बोलते थे कि नहीं देखो माइकल जैक्सन बहुत गलत आदमी है। बोले क्यों? बोले कि बच्ची के साथ सेक्स करता था। बोले अच्छा तुम्हारा मोहम्मद ने क्या किया था भाई? ये चीज नहीं बताएंगे। तो ये गलत चीजें मतलब मेरे दिमाग को स्ट्राइक करने लगा। मेरे दिमाग में ऑलरेडी जन्नत और जहन्नम और अल्लाह के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका था कि नहीं। जैसे बारिश के बारे में जब बताया था, बोले कि हाँ साइंस सही है कि अल्लाह के पास इतना ताकत होता तो सहारा जो डेजर्ट है, सऊदी अरब में इतना डेजर्ट पड़ा हुआ है, वहां पर कभी बारिश नहीं हुआ। लेकिन रेन फॉरेस्ट जो है उसके आसपास काफी पानी है, इसकी वजह से उधर बारिश ज्यादा होता है। तो मतलब साइंस का सारी चीजें सही है। यहां तक कि काफी सारे मुस्लिम लोग अपने कुरान को सही साबित करने के लिए हर टाइम ये क्या है आज शायद टाइटैनिक ले गर्म अरे वो साल पहले से गर्म हुए होंगे। अच्छा, तो यही मेरे दिमाग में आ रहा था कि हाँ ये चीजें सही हो ही नहीं सकता। फिर मुझे वो कौन सा यूनुस नबी के बारे में कहानी बताया जा रहा था कि उसको पानी में फेंक दिया गया था, फिर वो पानी के अंदर किसी मछली ने उसको खा लिया था। भाई मछली अगर किसी को खा ले वो जिंदा नहीं बच सकता। अरे पानी में तो ऑक्सीजन के मतलब लिमिटेशन से वो मर ही जाएंगे। फिर मुझे जब कारी साहब ये बता रहे थे, तब तक ऑलरेडी नील आर्मस्ट्रांग चांद पे पहुंच गए थे। मैं आप लोगों को बता दूं तब तक नील आर्मस्ट्रांग चांद पे पैर रख चुका था। और उस टाइम मुझे ये पढ़ाया जा रहा था कि मेरा सफर में जिस वजह से साहिल भाई वो जो मतलब आपको आर्य समाजी बोल रहा था, मुझे गालियां दे रहा था। हाँ मुझे ओझा जमाने, हाँ नासिर भाई। तो असल में मेरा सफर के बारे में मैंने एक वीडियो बताया था। तो उसमें एक चीज सबसे मुझे मजेदार ये लगता है कि मोहम्मद बोराक में चढ़कर हाँ वो मिराज का सफर तय किया था, आसमानों के ऊपर बहुत मतलब स्पेस पे चला गया था। तो मैं पहले बता दूं कि ये बोराक क्या होता है। बोले कि वो बोराक खच्चर से खच्चर से नहीं कौन सा, हाँ खच्चर से छोटा और गधे से थोड़ा सा बड़ा साइज का एक एक प्राणी था, मतलब घोड़े जैसा दिखने वाला। लेकिन उसका जो मुंडी था वो इंसानों जैसा था। उसके ऊपर मोहम्मद ने बैठा। मैं और वो जो जानवर था वो इतना स्पीड से मतलब एक पैर रखता था तो मतलब काफी सारे मुल्क क्रॉस कर लेता था। वो इतना तेज भागता था वो। तो अच्छी बात है, इतना तेज भागने वाला। सीट बेल्ट शायद मोहम्मद पहन लिया होगा, नहीं तो इतने स्पीड में कोई किसी चीज के ऊपर बैठ नहीं सकता। मोटरसाइकिल भी इससे ज्यादा तेज भागे 200 किलोमीटर से ज्यादा, वो इंसान खुद ब खुद गिर जाएंगे। लेकिन पता नहीं वो सीट बेल्ट बांध के शायद चल रहा होगा। तो खच्चर के ऊपर बैठा, मतलब वो जो बोराक है बोराक के ऊपर बैठा, फिर वो आसमान में जाने लगा। पता नहीं मतलब इतना फ्यूल कहां से आया होगा मोहम्मद जी को, मतलब वो बुराक में। फिर वो चला गया आसमान के ऊपर। लेकिन तब तक मुझे पता था कि मतलब ये जो एटमॉस्फेयर है उसके बाहर स्पेस का जो एरिया है वो क्रॉस करने के बाद वहां पर कोई ऑक्सीजन होता नहीं है। ऑलरेडी कमी तो शुरू हो जाता है दुनिया के अंदर से ही। तो वो उसके बाहर पहुंच गया था बिना ऑक्सीजन के, बिना ऑक्सीजन सिलेंडर लिए वो बाहर पहुंच गया। मतलब जहां पर चांद में जाने के लिए नील आर्मस्ट्रांग को वो स्पेस सूट पहनना पड़ता है, पीछे ऑक्सीजन सिलेंडर रखना पड़ता है ऑक्सीजन लेने के लिए, क्योंकि उधर ऑक्सीजन होता नहीं है। लेकिन मोहम्मद कैसे पता नहीं वो उधर बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के पहुंच गया। तो ये चीज मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया था, नहीं ये हो ही नहीं सकता। ये सारी चीजें कहानी है। जैसे वो हम बचपन में पढ़ते थे ना कि कौन सा था, हम्टी डम्टी सैट ऑन अ वॉल, हम्टी डम्टी हैड ए ग्रेट फॉल। तो जैसे हम्टी डम्टी एक कहानी है, ठीक इसी तरह हाँ तो ठीक इसी तरह वो ये मिराज का कहानी, जन्नत का कहानी, जहन्नम का कहानी, ये सारी चीजें एक बकवास है जिसका कोई प्रूफ ही नहीं है। हाँ तो जैसे मुस्लिम लोग काफी टाइम बोल देते थे कि अल्लाह नहीं है, इसका प्रूफ करो तुम। भाई वो चीज प्रूफ हो ही नहीं सकता जो चीज है नहीं।
मैं भी कैसे मतलब एक एग्जांपल देता हूं कि मेरे बाजू में एक इंसान है, अगर आप नहीं मानते, आप डिस्प्रूव करो। मतलब ये हो ही नहीं सकता। लोग या तो मुझे पागल कहेंगे, मतलब भाई ये तो पूरा मतलब गॉन केस है, इसको साइक्रेटिस्ट का जरूरत है। अच्छा, मैं अगर बोलूं कि मैं एक इंसान को देख पा रहा हूं जो आप लोग नहीं देख पा रहे, इधर एक इंसान है, इधर एक इंसान है, मैं बोल रहा हूं, ये अगर बोलना शुरू करो तो लोग मुझे पागल कहेंगे, मुझे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाएंगे, या तो ज्यादा मैं कहूं कि नहीं इधर आदमी है, तो मुझे इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाएगा। तो इसी तरह मोहम्मद को भी इलेक्ट्रिक शॉक देना चाहिए था, अगर इस जमाने में ऐसा उल्टा सीधा बात करता तो। वो जिब्राइल को देख पाता था भाई, अगर जिब्राइल को देख पाता था, दूसरा कोई देख नहीं पा रहा था, भाई ये क्यों नहीं समझ पा रहे हो? या तो उसको हिलुसिनेशन होता था, हाँ, या तो उसको मतलब साइकोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम था, ये क्यों नहीं समझ पा रहे हो? तो और सबसे बेइज्जती की बात यह है कि अगर मैं इस वीडियो में सबके सामने अभी बोल के रखना चाहता हूं कि मैं 3 साल से सिक्योरिटी की वजह से मैं सारी चीजें छोड़ चुका था। अभी मैं काफी दिनों के बाद आज खुल के बाहर आया हूं। तो अगर मुझे कुछ हो जाए तो ये सबसे बड़ा इंसल्ट होगा मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। जो भी हो, मैं अभी तब क्या हुआ था कि एक टाइम पे मैं किताबें लिखना शुरू कर दिया। तब मैं काफी चीजें मैं सऊदी अरब में कर चुका था, मतलब काफी लोगों के साथ डिबेट कर चुका था, हाँ, वो मुस्लिम लोगों के साथ। तब मेरा उम्र था 21 साल। ऑलरेडी मैं नमाज पढ़ना वगैरह सब कुछ छोड़ दिया था जब मेरा 16 साल उम्र था। हाँ, मेरा फादर काफी बार मुझे मारता भी था, क्योंकि इस्लाम में ये सिखाया गया था मेरा फादर को, अगर आपका बेटा 7 साल के बाद नमाज ना पढ़े तो उसको मारो, उसको मारो आप। हाँ, तो मैं यही बोलता रहा हूँ, बोलना चाहता हूं कि अगर जबरदस्ती कोई चीज आपसे करवाया जा रहा है, या तो वो प्रोस्टिट्यूशन है, या वो मतलब ईमान लाना होता है। जबरदस्ती कोई चीज अच्छा नहीं होता है। दो दो चीज हो सकता है, या तो वो उसके अंदर घुस जाएगा, या फिर उसके खिलाफ हो जाएगा, जो चीज मेरे साथ हुआ है। जबरदस्ती करने का कोशिश किया था। तो जिन लोगों के बॉडी पावर कम है, जिन लोगों में उतना साहस नहीं है, वो लोग ब्रेव एनफ नहीं है ये सब चीजें खुल के बोलने के लिए, तो उन लोगों के लिए हार्ड होता होगा। लेकिन मुझे पता है कि हाँ, मैं मरने के बाद कुछ होगा ही नहीं, ज्यादा से ज्यादा कुछ देर तकलीफ होगा जब मेरा गला काटा जाएगा, उसके बाद एवरीथिंग इज गॉन। क्योंकि मैं और सबको ये बता दूं कि किसी को भी डरना नहीं चाहिए मौत से, क्योंकि मैं जन्म से पहले मैं मरा हुआ ही था। क्योंकि जन्म लेने से पहले मुझे पता ही नहीं था कि जिंदगी क्या होती है। जब मर जाऊंगा, ठीक उसी स्टेज पे पहुंच जाऊंगा जहां पर मैं था। मतलब मैं एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। जब मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता हूं, तब ये पेन, जन्नत, जहन्नम, मेरे लिए कौन रो रहा है, मुझे नहीं पता। हाँ, तो ये सब चीजें जब मैं समझ गया, तब मैं छोड़ दिया था। यही सब चीजें जब सऊदी लोगों के साथ बोलना चालू किया, तब वो लोग मुझे, मेरा जो वीसा था, जबरदस्ती कैंसिल कर दिया। तब मुझे बांग्लादेश वापस आना पड़ा। वापस मतलब पहली बार के लिए मुझे बांग्लादेश चला आना पड़ा। मैं 21 साल तक सऊदी में रहा था, और उससे पहले कुछ चीजें और बताना चाहता हूं कि सऊदी अरब को लोग आइडल मानते हैं इस्लाम के लिए। उन लोगों जैसा ड्रेसअप पहनते हैं, तोप वगैरह। हाँ, तो इन लोगों को ये नहीं पता कि थर्सडे को हर थर्सडे नाइट को ये सारे लोग चले जाते हैं बहरीन पे, सऊदी लोग। क्योंकि सऊदी अरब में एंटरटेनमेंट के नाम पे सिर्फ एक ही चीज है, खाना। तो खेप्सा होता है, शोरमा होता है, उधर का नेशनल फूड्स। तो उधर ये सब खाना सिर्फ एंटरटेनमेंट है। तो वो लोग थर्सडे नाइट को क्या करते हैं, चले जाते हैं बहरीन में। बहरीन जाने के बाद वहां पर जानबूझ के उधर वो भी इस्लामिक कंट्री है नहीं, वो लोग उधर
क्या पानी से भी सस्ता क्या है उधर, बियर है। विस्की का बोतल सिर्फ 2 दिनार है, 2 दिनार में विस्की मिल जा रहा है। तो सारे लोग बहरीन चले जाते हैं, अपना मौज मस्ती करते हैं, उधर प्रोस्टिट्यूशन लीगल है सब बहरीन में। हर चीज करने के बाद फिर वापस आता है सऊदी अरब में। फिर सऊदी अरब में आने के बाद अपने घर नहीं जाता, अपने बीबी के पास नहीं जाता, वो चला जाता है मक्का में। मक्का में जाके हजरत अस्वद, वो काबा जो काला बक्सा है ना, उस काला बक्से में एक पत्थर रखा हुआ है, उस पत्थर को जाके चूमते हैं। वो लोग सोचते हैं कि हाँ अब मैं इसको चूम लिया, चलो मैं पूरा फ्रेश हो गया। तो मैं अपना बेटा खोया, मेरा वाइफ मुझे तलाक दे दी, मेरा जॉब चला गया, मेरा लेफ्ट साइड मेरा काम नहीं कर रहा था। जब तक एक अकेला आदमी ये सब बोलते रहेगा, सिर्फ वो अकेला आदमी मर जाएगा और बाकी सारे लोग चुप बैठ जाएंगे। लेकिन सारे लोग अगर मेरे तरह एक साथ बोलना शुरू कर दे तो किन किन का गला काटेगा? एक का गला काट दिया तो 10 लोग बोलना शुरू कर देंगे। तब ये सब चीजें रुक सकता है। कि सत्यनिष्ठ आर्य, मतलब सत्य में जो टिके रहते हैं ना, तो उसको सत्यनिष्ठ बोला जाता है। और आर्य मतलब श्रेष्ठ, द ग्रेट, सत्य में जो टिके रहते हैं। वो मेरा एक टाइटल है, अभी वो मेरा नाम भी है। और मुझे पसंद आया था कि हाँ, सत्यनिष्ठ आर्य।